और इसलिए they resist the flow of abundance of grace. वो अनुग्रह की जो भरमार है उसको रोक देते हैं, उसकी बहाव को अपने जीवन में. Okay, so there is an order, there is an appointed order that God has set. तो परमेश्वर ने एक क्रम ठहराया है, एक ऑर्डर ठहराया है, And you come under that order, और आप उस ऑर्डर के अधीन आते हो, or if I can say in military language, you stand in your own rank. That's hupotasso. या अगर आर्मी की भाषा में कहूं तो आप अपने रैंक के हिसाब से अपने सही स्थान पे खड़े हो जाते हो. ये हुपोटासो है. Okay, clear? हल्के हल्के मैं आपको आगे ले जाऊंगा. मैं चाहता हूं ध्यान धर कर इसको सुनो. I want you to hear this closely. Submission to God is multi-dimensional. परमेश्वर के अधीन समर्पित होना, इसके कई आयाम हैं. First, you submit to God. पहले आप परमेश्वर को अधीन होते हो. How do you submit to God? कैसे परमेश्वर के अधीन होते By obeying the protocol that He has set. हो? जो व्यवस्था, जो नियम उसने ठहराए हैं, जो प्रोटोकॉल उसने He बनाए has set a protocol. उसने क्रम ठहराए हैं. No one can come to me except through my Son. कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता मेरे पुत्र के अलावा. Now there are many people, they say, oh, God, 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 but they deny the Son. Do they submit to God? No, they do not. बहुत से लोग परमेश्वर को परमेश्वर कह के उसकी आराधना करते हैं, लेकिन पुत्र को नहीं मानते. क्या वो उसके अधीन समर्पित है? Do नहीं. they think they are under God? Yes. क्या Are they submitting to God? No. क्या वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो परमेश्वर के अधीन समर्पित है? हाँ. लेकिन क्या वो परमेश्वर को समर्पित है? नहीं. No. नहीं. Because to submit means to come under the appointed order that God has set. सबमिट करने का अर्थ होगा उस ऑर्डर के अधीन आना जो परमेश्वर ने बनाया है. अरे तुम तो पुत्र को मानते हो, हम तो डायरेक्ट पिता के पास जाते हैं. Not gonna happen. Oh, you believe in the Son, we directly go to the Father. नहीं होने वाला ऐसा. जो करना कर लो. नहीं हो सकता भैया. You are deceived. This is not going to happen. आप धोखे You में हो. don't submit to God. आप परमेश्वर को समर्पित नहीं हो. Jesus said, without me, no one can go to the Father. यीशु ने कहा, मुझे छोड़ कोई पिता के पास नहीं जा सकता. Amen? Is that clear? So first, you submit to the protocol that God has set. You submit through the Son. You go to the Father. तो पहले आप परमेश्वर के नियुक्त ऑर्डर, उस प्रोटोकॉल के अधीन आते हो, तब आप परमेश्वर